नेता हैं जो फंडिंग करके रैलियां जमाते हैं। ये तो एक गरीबों की रैली है। शुद्ध राज क्रांति से आप को क्लियर है कि ये तो नाम में ही अर्थ है। तो यहाँ पर फंडिंग हर वो व्यक्ति अपनी नेक कमाई से 1 रुपया डालेगा, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, जितना हमारे को सामर्थ्य मिलेगा हम उसी हिसाब से रैली करेंगे। हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, हम पानी पी के भी रैली में जाएंगे और 13 अप्रैल को होने वाली रैली को कामयाब करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी सत्ता में आने के बाद भूल गए हैं कि पिछड़ा वर्ग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, असली मुद्दे से ही भटक गए हैं। तो अब की बार 2024 का इलेक्शन, चाहे वो देश का हो चाहे वो प्रदेश हरियाणा का हो, इसमें वोट की चोट से पिछड़ा वर्ग, बहुजन समाज अपनी आवाज़ बुलंद करके उनको जवाब देगा। एक बात और बताइए, जैसे आपने 13 अप्रैल का एक जिक्र किया था जी, और वहाँ पर मतलब अध्यक्षता वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं जी, और आपने एक बड़ा टारगेट लिया कि मैं अकेला वहाँ पर 300 से प्लस में लोग वहाँ पर लेकर के जाऊँगा। जी, क्यों लेकर के जा रहे हैं आप? नहीं, मेरा तो बस चलेगा तो मैं 3000 लेके जाऊंगा। मतलब 300 का तक मैंने मिनिमम आंकड़ा दिया है। मुझे ये बताइए कि आप लेकर क्यों जा रहे हो? आपको मतलब कोई जब ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, अपने कार्यक्रम में हम लेके नहीं जाएंगे। जब हम औरों के लिए जो और हमारा फायदा लेते हैं उनके लिए कि हम 300 के 1000 लोग जाते हैं, तो क्या अपने कार्यक्रम हम लोग लेके नहीं जाएंगे? एक ब्लेम लगता है बेसिकली कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। फंडिंग, अगर फंडिंग ही हो जाती तो हम अपने आप को आज पिछड़ा मानते ही दबाने कार्य करते हैं। मतलब आप के साथ में ऐसा हुआ है दबाना? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल क्यों हुआ है। राजनीतिक रूप से छोड़ो, नॉर्मल अगर रह रहे हैं, अगर सामाजिक रूप से अगर आप थोड़ी तरक्की कर लेते हैं तो जिस मोहल्ले में आप रहेंगे, जिस इलाके में आप रहते हैं, वहाँ के स्वर्ण समाज के लोगों की आंख में आप रटकने लग जाते हैं कि ये फलानी जाति का लड़का है, फलानी जाति के लोग हैं, ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। और तो छोड़ो, अगर आपने थोड़े अच्छे वस्त्र भी पहन लिए तो भी आप लोगों की आंखों की किरकिरी बनने का काम करते हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि लेकिन अब 21वीं सदी का भारत है ये बाबा अंबेडकर साहब ने जो अलख जगाई थी, माननीय काशीराम साहब ने जो अलख जगाई थी, ये 21वीं सदी का भारत है। अब दबने से काम नहीं चलेगा, ना हम दबेंगे। इसीलिए हम जाति की नहीं जमात की बात कर रहे हैं, अपनी शक्ति को, ताकत को एक करके। SC BC OBC एक होकर, मूल निवासी, अति पिछड़ा वर्ग और शुद्र समाज के सभी लोग एक होकर अब हम इस देश के उन चंद लोगों को बताने का काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने आप को पिछड़ा है। और एक खास बात यह है कि तमाम जातियां OBC की, SC की यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ में एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर जो पिछड़ी जो जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं और उसके साथ में अति पिछड़ी जो जातियां हैं, सारे के सारे यहाँ पर हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित खत्री है, रजक समाज से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी रजक समाज। मतलब आप धोबी समाज से प्रधान है वहाँ पर? हाँ हाँ। एक बात आपने देखी होगी, जब आप यहाँ पर आए थे तब और फिर आप यहाँ पर आकर के बैठ जाते हो, तब आपको मतलब ऐसा कोई महसूस हुआ कि आप कहीं अजीब सी जगह पर आकर के बैठ गए हों, यहाँ पर अजीब और दूसरी जाति के लोग हैं, या फिर कोई ऐसा मतलब प्रत्यक्षता आपने देखी हो? नहीं, क्यों ऐसा महसूस हो गया? हमारा परिवार है, ये बहुजन समाज है, हमारा परिवार है और हम मूल निवासी हैं। और अपने भाइयों के बीच में जाने में, अपने परिवार के बीच में जाने में क्या प्रत्यक्षता और किस प्रकार का परहेज? मतलब आप ऐसा भविष्य में चाहेंगे कि ऐसा तमाम जो जातियां हैं वो ऐसा फील करें, बिल्कुल सेफ फील करें और लगभग इस देश के अंदर से जातियाँ खत्म हो जाए, ऐसा चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा, या हम ये चाहेंगे कि यहाँ जातियों की बात हो कि जमात की बात हो। जमात की बात हो। हाँ, जातियों में बांट के इस देश का जो ध्रुवीकरण है वो जातियों के आधार पे होता है। क्या फ़ायदा है जमात की बात में? जमात की बात में ये फ़ायदा है, जिस प्रकार से एक जमात के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं आज, और जो इस देश के ज़्यादा परसेंटेज के लोग हैं, जो इस देश के बाकी मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज हैं, जिसको अलग अलग जातियों के नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि आपने भी मेरे से सवाल किया कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए, मैंने भी बताया कि मैं जाति रूप से तो इस जाति से हूँ, लेकिन नहीं, मैं बहुजन समाज से हूँ। मेरा मुख्य मूल निवासी है, बहुजन समाज से मूल निवासी है, मेरा आइडेंटिफिकेशन है। तो हम सब लोग जो बहुजन समाज मूल निवासी जो हैं, हम सब लोग ज़्यादा हैं, संख्या में ज़्यादा हैं, उसके बावजूद हम लोग हाशिए पर हैं। इस देश के जो चंद लोग हैं वो हमारा वोट लेके, मुट्ठी भर लोग हमारे पे राज करने का काम करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी धन धरती सत्ता है, और उसके बावजूद हमारे को वोट लेने के लिए वो प्रयोग करते हैं और हमारी वोट लेने के बाद देश में राज करते हैं और हमें हाशिए पे धकेलते हैं। जातियों की बात करने में क्या नुकसान है इसके अंदर? आप क्या समझते हैं जातियों की बात करने में? जातियों की बात करके हमारे को पहले से बांटा जा रहा है। किसी जाति की कुछ संख्या कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, उनके कुछ रेशो में उनको बांट दिया गया है। और जाति की, जैसे लकड़ी गट्टे को तोड़ने के लिए लकड़ी अलग कर देते हैं, उसी प्रकार इस मूल निवासी बहुजन समाज को तोड़ने के लिए इनको जातियों में बांटा गया है, जातियों की बात की जाती है।
एक बात और आप बता रहे थे कि मतलब जैसे कि मेरे साथ में हमने शोषण देखा है, जी। हमने एक वो बात मतलब एक जो दबाना कुचलना, एक प्रेशराइज करना किसी को, वो सब बिल्कुल देखा होता है। आज भी आप गाँव क्या में कोई ऐसा मतलब वाक्य ऐसा बता सकते हैं जैसे बहुत कि वो वाक्य ऐसे हैं कि जिसमें अगर आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं जो शूद्र वर्ण में बनाई गई हैं, जिसको बहुजन समाज या मूल निवासी कहा गया है, अगर उसका कोई बच्चा